आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, यूट्यूब के ऊपर एक लेक्चर है इसका अपना, तो उसके अंदर भी मैंने ये बताया हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं और क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एब्सोल्यूट प्रेशर के जो हमने, चलो आपको कल का याद होगा, अगर हम आपको याद होगा तो कल हमने एक डेरिवेशन बनाए थे जिसमें प्रेशर का एक मसावात हमने बनाए थे। ठीक है, प्रेशर के मसावात के लिए हमने एक डेरिवेशन बनाए थे, वो मैंने आपको सिखाया था। अभी अपने को एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है। यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है उसके ऊपर नोट लिखिए और ज़रूरी मसावतें हासिल कीजिए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको अगर आया तो आपको ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 मार्क के लिए ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसका आंसर अच्छे से एग्जाम के लिए करके जाना है। ठीक है, अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बोला है, शक्ल के मुताबिक माय के अंदर एक सुतून का तस्वीर कीजिए। पहले आपको मैं क्या क्या करना है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन क्या है वो पहले बता देता हूँ, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसी के हिसाब से मैं डेरिवेशन आपको नीचे बनाकर बताऊंगा। पहले आपको समझ लेना है कि करना क्या है। शक्ल के मुताबिक माय के अंदर, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं, कंटेनर लिया गया है इस तरीके से। ये कंटेनर के अंदर ये जो है लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर माय है। ठीक है, पानी भी कह सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं इसको। ये जो है ये वाटर है इसके अंदर पूरा भरा हुआ। उसके अंदर हमने क्या किया है, तस्वुर किया है एक सिलेंडर को। ठीक है, एक स्तवाना हमने इसके अंदर एक फर्ज कर लिया है कि इसके अंदर एक एयर का स्तवाना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो फिगर में, ये जो है एक स्तवाना की तरह है। अब मैंने बोला आपको कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्तवाना हमने कंसीडर कर लिया इसके अंदर, पानी के अंदर, और उसको हमने ऊपर से कुव्वत लगाए। ठीक है, चलो मैं ये फिगर को आपको साइड में लेकर बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर, मैंने बोला हूँ आपको, हमने माना है कि यहाँ पर कि एक स्तवाना हमने लिया इस तरीके से। पहले हमने क्या किया, एक कंटेनर, इस तरीके से मैंने कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर पानी का पूरा, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये जो है इसमें पूरे, इसमें पानी पानी भरा हुआ है। चलो टाइम इतना नहीं है अपने पास में पानी बनाने का। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पानी मैं मुकना इसको साफ सुथरा ही रहने देता हूँ, ये सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोला हूँ, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है कि एक इसके अंदर सिलेंडर है। सिलेंडर किस तरीके से है, एक एयर का हमने यहाँ पर एक सिलेंडर माना है, फर्ज किया है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से इस्तवाना जिसको हम उर्दू में कह रहे हैं। अब ये इस्तवाना जो है इसके अंदर, आपको पता है कि इसके ऊपर अगर हम ऊपर से कुव्वत लगाएंगे नीचे की जानिब एक ऐसे, अब मान लीजिए इसके अंदर पानी है या खोखला है या एयर है, कुछ भी है इसके अंदर। ठीक है, अगर उसके ऊपर हम एक कुव्वत लगाएंगे तो कुव्वत लगाने के बाद ये जो है खाली अगर रहता था तो क्या होता था, अगर मैं इसको नीचे की जानिब धक्का दूंगा, नीचे एक F1 कुव्वत से नीचे की जानिब अगर धक्का दूंगा तो खाली इस्तवाना जो है वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा, है ना, ऊपर की तरफ ही आएगा। जैसे हम इसको अंदर धक्का देंगे, डब्बा अगर है मान लीजिए एक आटे का, तो उसको आपने खाली डब्बा है, उसके अंदर कुछ भी पानी वानी कुछ भी नहीं है, उसको अगर अंदर आपने लोटा तो वो वापस ऊपर की तरफ आना चाहेगा। अब हम मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, कुछ मटेरियल है, मटेरियल है, जैसे इसके अंदर कुछ लिक्विड वगैरह है, इस तरीके से हमने मान लिया पानी है उसके अंदर या दूसरा कोई माय है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हो, यहाँ पर एक कुव्वत हम लगा रहे हैं नीचे की जानिब। अब इसके अंदर मान लीजिए कि कुछ भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, कुछ माय है, और वो माय जो मैं ले रहा हूँ उसको मैं मान लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ, उसका जो कमियत है उसको स्मॉल m से नाम दे देता हूँ। तो माय का जो उसके अंदर वजन है, उसका जो मास है, कमियत है, उसके कारण क्या होगा, उसके ऊपर जमीन भी नीचे उसको खींचेगी। तो दो कुव्वतें यहाँ पर काम कर रही हैं। नीचे की जानिब जो काम करती हुई दिखाई दे रही है अपने को, पिंक कलर में जो दिखाई दे रही है, ठीक है, वो कुव्वतें नीचे की जानिब उसको खींच रही है। पिंक कलर में जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो वो कुव्वतें उसको नीचे की जानिब खींच रही है। जबकि नीचे से ये जो ऑरेंज कलर में एक यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर जो ऑरेंज कलर में ले रहा हूँ, ये वाली कुव्वत जो एरो आपको ऊपर की डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, ये उसको ऊपर लेकर जा रही है। ठीक है, ऊपर कैसे लेकर जा रही है मैंने ये बताया हूँ आपको। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इससे एक मसावत हम बना सकते हैं। मसावत कैसी बना सकते हैं, नीचे की जानिब धक्का देने के लिए दो कुव्वतें हैं, एक कुव्वत है F1 और दूसरी कुव्वत इस माय की वजह से, इसके मास की वजह से
जो इसके ऊपर सकली इसरा, जो नीचे की जानिब इसरा ज़मीन लगा रही है उसको, तो उसके ऊपर एक सकली कुव्वत काम करेगी जो mg नीचे की जानिब होंगी। तो एक ऊपर से F1 है और एक दूसरा mg है जो इसको नीचे लेकर जा रहा है, और अकेला F2 इसको ऊपर की जानिब धक्का दे रहा है। तो दो चीज़ें हो गई। हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अकेला F2 जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया F1 और mg के। ये कैसे लाया हूँ मैंने, मसावत है तो मैं नीचे भी बनाऊंगा ये सारी चीज़ें, पहले आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझाना है। F2 जो है ऊपर की जानिब अमल कर रहा है, F1 और mg दोनों मिलकर उसको नीचे धक्का दे रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर अकेले इसके बराबर है। तो ये मसावत जो होंगी हमारी, इसको मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब चलो हम आ जाते हैं नीचे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नीचे इसको समझते हैं। अपना डेरिवेशन अब हम नीचे बनाते हैं। तो यहाँ से मैं नीचे डेरिवेशन बना रहा हूँ इसका, मैं नीचे ले लेता हूँ इसको। सबसे पहले हमने क्या माना है, सबसे पहले हमने माना है कि एक स्तवाना है जिसके अंदर हमने क्या किया है, इस तरीके से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में दूंगा इसका, क्योंकि हमें कंसेप्ट को सीखना है, समझना है। अब ज़्यादा मैं इसको ख़राब नहीं करूँगा, फिगर को जैसा है वैसे रहने दूंगा। पानी का लेवल है, मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पर इस जगह पर वाटर का लेवल है, इस जगह पर वाटर का लेवल है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक स्तवाना लिया है। स्तवाना जो है इस तरीके से मैंने एक स्तवाना लिया हूँ। इसके ऊपर ऊपर की जानिब से अमल करने वाली कुव्वत है F1 जो इसको नीचे की जानिब खींच रही है, नीचे की जानिब धक्का दे रही है। दूसरी है mg जो नीचे की जानिब इसको लेकर जा रही है, और नीचे से जो फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है वो है F2 जो इसको ऊपर की जानिब लेकर जा रही है, इसको मैंने F2 बोला। तो मसावत किस तरीके से बनेगी देखिए, और इसका मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस जगह पर, इसका पॉइंट को नाम दे देता हूँ x1, और इधर वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x2। ठीक है, x1 जो है यहाँ पर x2 से बड़ा है, x1 को हमने x2 से यहाँ पर बड़ा मान लिया है। ठीक है, और x1 माइनस x2 जो है वो अपना हाइट है, मतलब यहाँ से लेकर स्तवाना जो है उसकी यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, स्मॉल h है। तो h बराबर यहाँ पर हो गया x1 माइनस x2। ठीक है, ये वाली चीज़ें याद रखिए। तो शक्ल के मुताबिक जो हमारी पहली मसावत बनेगी वो क्या बनेगी, F2 जो है अकेला ही वो F1 और mg को बैलेंस करके रख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया मसावत नंबर 1। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, देखिए हमें पता है कि जो प्रेशर होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था प्रेशर की तारीफ और दबाव की तारीफ हमने पढ़े थे कि दबाव की तारीफ के मुताबिक, दबाव की तारीफ के मुताबिक P बराबर क्या होता है, सभी को पता है, F/A। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे। ठीक है, P बराबर F/A। तो ये जो पहले वाली कुव्वत है इसके लिए मुझे अगर ये बनाना है, तो इसके लिए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कैसा है, ये जो तारीफ यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, ये एक आम डेफिनेशन हो गई, इसकी जनरल हो गई। लेकिन यहाँ पर अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ये स्पेशल है, एक F1 के लिए निकालेंगे दबाव और एक F2 के लिए निकालेंगे। F1 के लिए जो दबाव मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो इस तरीके से मिलेगा, P1 बराबर F1/A। ठीक है, अब ये A जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है A, ये जो A है ना ये अर्जी तराशे का रकबा है। कौन सा अर्जी तराशा है यहाँ पर, ये वाला A, नीचे वाला भी A है और ये वाला भी A है। ठीक है, अर्जी तराशे का रकबा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिया हूँ P1 बराबर F1/A, उसको मैं यहाँ पर ऐसे रहने देता हूँ। अब दूसरे वाला जो है यहाँ पर P2 जो लेंगे हम दबाव, दूसरे के लिए क्या बनेगा, P2 बराबर F2/A। ठीक है, ये पहले वाली मसावत हो गई, ये दूसरे वाली मसावत। मसावत नंबर ये वाली मसावत P1 की और P2 की हम दोनों भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको अच्छे से लिखते हैं। अगर मैं इस मसावत को हल करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर F1 की कीमत रखनी है इस मसावत में और F2 की कीमत रखनी है यहाँ पर, इस मसावत को देखिए, ये मसावत से हमें मिल जाएगा F1 बराबर P1A, मतलब A को मैंने इधर भेज दिया
तो F1 बराबर हो जाएगा P1A, और इधर ये वाली मसावात में क्या मिलेगा, P2 सॉरी F2 बराबर P2A। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, F2 बराबर P2A। अब ये दोनों ही कीमतें हम क्या करेंगे, ये दोनों कीमतें मसावत नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, मसावत नंबर 1 में रखेंगे। मसावत 1 में रखने पर हमें जो मसावत मिलेंगी वो क्या मिल जाएंगी, ये दोनों कीमतें मसावत में रखने पर F2 की जगह हम रखेंगे P2A, तो इधर साइड में आ जाएगा P2A। मसावत नंबर 1 में रख रहा हूँ मैं, ये इसकी भी कीमत और इसकी भी कीमत। इस जगह पर F2 की जगह क्या रखेंगे, ये P2A। F1 की जगह क्या रखना है, P1A, क्योंकि इस F1 की कीमत है। तो बराबर मिलेगा इस तरीके से, F1 की जगह आएगा P1A जमा mg जैसे के वैसे। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्मॉल m है इसको मसावत नंबर में दे देता हूँ सेकेंड। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कमियत को भी निकालना है। कमियत के लिए भी हम इसके अंदर कमियत को भी एरिया के शक्ल में लाएंगे। कमियत को एरिया के शक्ल में हमने कल ही लेकर आए थे, याद अगर होगा आपको तो। उसमें हमने क्या लाए थे, कसाफत लाए थे। कसाफत की जो तारीफ होती है, कसाफत की जो तारीफ होती है उसके मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, कसाफत कसाफत की तारीफ के मुताबिक, कसाफत की तारीफ के मुताबिक, ये जो है ना उर्दू लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करूँगा। अगर ऐसा लगेगा कई नुक्ते ज़्यादा हो गए, कई कम हो गया, तो इग्नोर करना उसको। बस वो आपको समझाने के लिए है कि कसाफत की तारीफ के मुताबिक मैंने यहाँ लिखा। कसाफत की तारीफ के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, रो बराबर क्या होता है, कसाफत को जो हम दिखाते हैं सिंबल रो से दिखाते हैं। रो बराबर होता है मास यानी कमियत बटे वॉल्यूम हजम। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने को यहाँ पर क्या करना है, इस मसावत नंबर 2 में m दिख रहा है मुझे, तो मुझे इस m को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले मैं इसको m के लिए हल करता हूँ। v को आप क्या करो, इधर भेज दो, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, रो v बराबर m। इसी को अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, m बराबर रो v। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इंटू रो, ऐसे भी लिख सकते हो। कल अगर याद होगा, किसी ने अगर कल का लेक्चर रिकॉल करा होगा, रिवाइज करा होगा क्लास होने के बाद में, तो उसको याद होगा कि हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो v है, v बोले तो क्या है, हजम। v बराबर क्या है यहाँ पर, हजम है। और हजम का ज़ाब्ता क्या होता है, कल ही बताया था मैंने, हजम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ठीक है, हजम कल ही बताया था, कल ही हुआ है अपना, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या हो जाती है, ये तो रकबा बन जाती है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई की जगह पर मैं लिख सकता हूँ रकबा ए, कल भी बताया था। तो इसकी सीधी सीधी कीमत ऐसे आ जाती है, v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए एच लिख सकते हैं। इस मसावात में मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हूँ, ये जो मैंने लिखा हूँ यहाँ पर v रो, इस मसावात में मैं v की जगह रखूँगा ए एच। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ए एच ऐसे हो गया। स्मॉल m की जो कीमत आ गई है वो क्या हो गई, ए एच हो गई। इसको मैं दे देता हूँ नंबर 3। मसावात नंबर 3 जो मैंने बनाया हूँ, ये सभी को क्लियर है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मसावत नंबर 3 को हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में रख देंगे। मसावत नंबर 3 को जैसे ही मसावत नंबर 2 में रखेंगे, तो 2 में रखने पर हमें क्या दिखाई देगा, देखिए मसावत नंबर 2 को जो है याद रखिएगा सभी लोग, क्योंकि अब हमारी स्क्रीन नीचे जा रही है तो ये ऊपर वाली मसावत तो हट जाएगी, इसलिए याद रख, देख लो उसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चला करो बराबर, जैसे जैसे मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेते चला करो। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मसावत नंबर 3 को 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, P2A बराबर P1A, और m की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, AH, और ये जो है इधर का G जैसे के वैसे। अब एक बार आपको ऊपर की मसावत बताता हूँ, ये देखो, ये थी मसावत
एम की जगह हमने ए एच रख दिया, बस बाकी कुछ भी नहीं किए। जैसे कि वैसे मसावत रखे, बस ये एम की जगह ये जो ए एच मालूम करे ना, ये यहाँ रख दिए। तो ये जो मसावत है अपने को, ये वाली मसावत मिली, ये वाली मसावत। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मुशाहिदा कर रहे होंगे इस मसावत का, तो इसमें सब में ए दिखाई दे रहा है। ए इसके पास में भी है, ए इनके पास में भी है, तो इनका जो सबका ए बाहर निकाल दो इधर साइड में। इधर जो है एच जी बचा यहाँ से। हाँ, रो में भूल गया वो लिखना, यहाँ पर रो कहाँ पर गया, रो तो भूल गए। ये रो, ये जो है रो यहाँ पर लिखना है, मैंने रो लिखना यहाँ पर भूल गया। तो मैंने बोला आपको यहाँ पर ये जो एच है इसको ऐसे के ऐसे रहने दो, ए हम कॉमन कर दे रहे हैं बाहर। यहाँ से जो है एच बचा, और रो भी है जो यहाँ पर लिखा मैंने, इसलिए इसको आप याद दिला दिया करो मेरे को, अगर ऐसा लगा ना तो इसमें डाल दिया करो। एच यहाँ पर मैंने क्या लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो रो जी, और ए जो है वो बाहर निकाल दिया ऐसे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ए है इस ए से कैंसिल हो जाएगा। इस ए को मैं क्या करता हूँ, इस ए को इस ए से कैंसिल कर दिया। तो फिर बचा क्या अपने पास में, इधर साइड से बचा है P2, P2 बराबर यहाँ से बचा है P1 जमा H रो जी। अब ये जो मसावत आई है, ये मसावत है अपनी आखिरी मसावत, जो कि हमारी किस चीज़ के लिए हमने बनाया है, माई के अंदर, सॉरी, माई के अंदर दबाव के लिए की कीमत इस मसावत के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये एच जो है इसकी कीमत हम क्या रखें। तो एच की कीमत मैंने ऊपर ही लिखा के दिया था, अगर याद होगा किसी को, तो एच की कीमत हमने यहाँ पर लिखे थे, ये एच की कीमत ये वाली। इस एच की कीमत को हम वहाँ रख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ नीचे नेक्स्ट लाइन में, बट पहले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ स्टेप। P2 बराबर P1 जमा रो जी एच, बट एच बराबर होता है x1 माइनस एक्स टू के। तो हम क्या कर सकते हैं, एच की जगह x1 माइनस एक्स टू रख सकते हैं। इसलिए P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा P1 जमा रो जी, और h की जगह मैं रख रहा हूँ x1 माइनस एक्स टू। और ये जो मसावत हमने मालूम किए हैं, इस मसावत को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर माई के अंदर दबाव की कीमत इस मसावत के जरिए मालूम की जा सकती है। सतह से h गहराई में दबाव का ज़ाब्ता, अब ये हो गया ख़त्म, यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अगर हम सतह से h गहराई में, यानी एकदम अंदर नहीं है, पहला यहाँ पर तीन केसेस हम कंसिडर कर रहे हैं। पहला केस जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर इस तरीके से आपका कंटेनर है और उसके अंदर माई की जो लेवल लिक्विड जो है, पानी जो है यहाँ पर ऐसे भरा हुआ है, तो हमने क्या किए हैं, इसके अंदर जो सिलेंडर है, सिलेंडर बनाता हूँ मैं साइड में, ये है सिलेंडर अपना। पहले सिलेंडर को हमने कहाँ रखे थे, सिलेंडर को हमने ऐसे रखे थे, समझना इस चीज़ को, सिलेंडर को मैंने यहाँ पर रखा था ऐसे, ठीक है। सिलेंडर को मैंने ऐसे रखा था। दूसरे केस में आप सिलेंडर को, ये पहला केस में इसकी जो डेरिवेशन बनाया ना हमने, ये जो डेरिवेशन आप देख रहे हो ये उसी के लिए। अब दूसरे केस में मैं सिलेंडर को कहाँ रख रहा हूँ, एकदम इसको टच करके, सरफेस को टच करके, इसके लिए डेरिवेशन देखना है। मतलब ये जो दिख रही है ना सरफेस, पानी की सतह जो है उसको टच करके रखना है। तीसरे केस में क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, सिलेंडर को एकदम पानी की सतह के ऊपर, यानी उसको लगकर, ना ऊपर ना नीचे, बस उसको लगा हुआ। समझ में आ गया, ये तीन कंसेप्ट अपने को लेने हैं। समझ में आया सभी को कंसेप्ट कैसे लेने हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया अपना पहला केस, तो मैंने बता दिया पहला केस जो है मैंने ऐसा बताया, यानी एकदम अंदर है, ना सतह को लगा हुआ है ना ही किसी नीचे की सतह को, मतलब ऐसा बीच में है। अब दूसरा केस हम जो ले रहे हैं, अगर ऐसे लगा हुआ है इस जगह पर ऐसे, तो क्या हो सकता है इसके अंदर, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। और ये नोट्स में कहाँ पर मिलेगा आपको, नोट्स के अंदर भी है ये, आपको नोट्स जो मैंने दिखाया हो ना उसमें ये ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला कंसेप्ट, ये जो देख रहे हो आप, ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो, सतह से एच गहराई में दबाव का ज़ाब्ता, ये हम बना रहे हैं। इसके अंदर कुछ
कंस्ट्रक्ट हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या क्या हम यहाँ पर ले रहे हैं देखिए। अब यहीं से आपको फटाफट इस पर ही समझा देता हूँ, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर बता देता हूँ। माई के नीचे एच गहराई में सुतून का तस्वुर कीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। सुतून की ऊपरी सतह माई की सतह से, क्लियर दिखाई दे रहा है ना, कि बड़ा करना पड़ेगा? बड़ा कर देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा कोई मसला नहीं, मैं बड़ा करता हूँ। अपने पास बहुत स्पेस है, टेंशन नहीं। तो माई के नीचे यहाँ पर जो हमने बात की है, एच गहराई में सुतून का तस्वुर कीजिए। सुतून की ऊपरी सतह माई की सतह पर है। ये जो सुतून की ऊपरी सतह है ना, इसको एकदम सतह से टच करके रखना है। फर्ज कीजिए ये सतह x1 पर है, ठीक है। फर्ज कीजिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे, x2 पर ये सतह है, और नीचे का जो हिस्सा है वो h गहराई में है। h गहराई में मतलब इतने अंदर डूबा है, h हाइट के तक के। फर्ज कीजिए x1 मुकाम पर सतह का के ऊपर फिजाई दबाव है। ये जो ऊपर हमने लिया है ना, ये ऊपर से जो काम कर रहा है फिजाई दबाव है। फिजाई दबाव को हम यहाँ पर P0 से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। ये फिजाई दबाव जो है उसको हमने यहाँ P0 से जाहिर किया है। मसावत 4 में ये सारी कीमतें रखनी है, और उससे अपने को ये वाली नई मसावत मिलेगी। ये कैसे मिलेंगी ये मैं नीचे बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी जो मसावत आई थी अभी वो क्या थी, P2 बराबर P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2। कीमतें यहाँ पर क्या क्या रखना है अपने को, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना उसको याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर P2 की कीमत में P मान लेता हूँ। P1 जो है इसको मैं P0 यानी इसको मान लेता हूँ फिजाई दबाव। उसके बाद में जो हाइट है अपनी, फासला है नीचे वाला जो वैल्यू है उसको मैंने माइनस एच ले लिया, और जो अपना x1 था उसको मैंने 0 मान लिया। समझना इस चीज़ को। तो ये सारी कीमतें अगर हम इस मसावत में रखते हैं तो देखिए क्या होगा। P2 की जगह हम क्या रख रहे हैं, P2 की जगह मैंने P ले लिया। P2 की जगह मैंने क्या किया, P लिया। उसके बाद P1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, P0, जिसको मैं फिजाई दबाव मैंने कहा हूँ। रो जैसे के वैसे ही है, जी भी जैसे के वैसे ही है। x1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर x1 की जगह मैंने 0 रख दिया, सब्सटीट्यूशन। और x2 की जगह मैं माइनस एच ले रहा हूँ, तो माइनस एच मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया ऐसे। इसके बाद P0 ऐसे के ऐसे ही, यहाँ पर रो जी जो है वो भी ऐसे ही ऐसे ही। ये जो है ब्रैकेट के अंदर 0 तो हट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर h बचा। तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ यहाँ पर P0 बराबर जमा क्या हो गया, रो जी एच। और ये वाली जो मसावत बनी है अपनी, ये मसावत है किसके लिए, दबाव के लिए, ठीक है। ये एब्सोल्यूट प्रेशर की अपनी मसावत हो गई, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये P जो दिखाई दे रहा है, P अपना ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। उसको आप उर्दू में क्या कह सकते हो, क्या पढ़ते हैं इसको, अच्छी उर्दू अगर आपकी है तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दबाव, मतलिक, मुतालिक या मतलिक दबाव, एब्सोल्यूट प्रेशर उसको इंग्लिश में कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। और दूसरे वाला जो P0 है यहाँ पर, ये क्या है, फिजाई दबाव, फिजाई दबाव। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7, वेट अ मिनट, मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। रुकिएगा, अगर दिखाई नहीं दे रही होंगी स्क्रीन तो कोई मसला नहीं, मैं आपको ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं देंगी स्क्रीन, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इसके ऊपर लेना है, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को ही ले रहा हूँ यहाँ से। मैं आ गया है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है देखिए, गेज दबाव
यानी गेज प्रेशर, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, उर्दू में गेज दबाव का है इसको, किसे कहते हैं मुख्तसर बयान कीजिए। तो यहाँ पर बोला है मतलब दबाव और फ़िज़ाई दबाव के फ़र्क को गेज दबाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है पी, ठीक है, पी क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। और यहाँ पर ये जो दूसरी वाली टर्म है पी ज़ीरो, ये क्या है अपना, ये है फ़िज़ाई दबाव, एयर प्रेशर, फ़िज़ाई दबाव। ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पर, आप समझ में आगे जाएगा आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो इक्वेशन बनाया है हमने अभी अभी, उस इक्वेशन में हमने जो इक्वेशन बनाए थे, मसावत बनाए थे, वो क्या था, P इक्वल टू पी ज़ीरो प्लस एच रो जी, या फिर ऐसे भी मैं कह सकता हूँ उसको रो जी एच, रो जी एच, या एच रो जी, जैसे भी आपको बेहतर लगे। एच रो जी लिखना है, एच रो जी लिखो, ठीक है, क्योंकि कैसा है आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें काम में आने वाली। एच रो जी। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि ये P को ऐसे रहने देना है, P ज़ीरो जो है उसको इधर लेकर चले जाना है, तो P माइनस पी ज़ीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच रो जी। ये P माइनस पी ज़ीरो हमने जो लिखा है, ये जो फास्ट फर्क है इनका, P माइनस पी ज़ीरो हमने किया है, किसके बराबर है, एच रो जी के। ये जो एच रो जी है ना, इसे हम कहते हैं गेज प्रेशर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, हम जानते हैं कि सतह से एच गहराई में दबाव की मसावत दर्ज झैल है, इस तरीके से मसावत बन जाएगी जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, जहाँ हम P माइनस पी ज़ीरो गेज दबाव है जिसकी कीमत एच रो जी है। सतह से डी बुलंदी पर दबाव मालूम करने के लिए शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, और उसके अंदर ये जो जो कीमतें यहाँ पर बोला है वो कीमतें रख दीजिए, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट मिल जाएगी, जहाँ पर हमने क्या किया है, तीसरा केस, कि इसको क्या किया है, ऊपर की जानिब ले लिया है। मैंने तीसरा केस बोला था आपको ऐसे करना है, तो यहाँ पर इस बार इसकी जो नीचे के अंदर क्या किए थे, हाइट एच रखे थे, यहाँ पर डी रख दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे अपने को जो मसावत मिल जाएंगी वो मिल जाएगी कुछ ऐसे। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना है जैसे मैंने बनाया हो ना अभी उस तरीके। ये हो गया आपका जवाब आखिरी वाले से। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है सभी को सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हमारा जो हमने सीखा है, जिसमें ये टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किए,